वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हमारी क्लास चल रही है फ्रिक्शन पे। पहले की क्लास में हमने काइनेटिक फ्रिक्शन और उसके बेस पे डेफिनेशन देखी और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और सेकंड क्लास में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखे। आज की जो हमारी क्लास है वो है 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए। आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, जो 2 ब्लॉक्स होते हैं एक के ऊपर एक रखे रहेंगे, हम उसमें क्या निकालेंगे, उन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन और उनके क्या नाम है फ्रिक्शन फोर्स कैसे कैसे लगेंगे, वो सब चीज़ें निकालेंगे बाय ड्राइंग देयर फ्री बॉडी डायग्राम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से ही कंसेप्ट समझ में इजीली आ जाएगा। तो कंसेप्चुअल है, ये देखते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स इफ दे आर initially rest। अगर वो पहले रेस्ट पे हैं तो हमें एक्सेलरेशन 2 ब्लॉक का निकालना है। देखते हैं क्या 2 ब्लॉक्स क्या है, कैसे रखे हुए हैं। ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक और रखा हुआ है। ये इसका मास 10 kg है, इसको ब्लॉक का नाम ए दे दिया हमने। इस ब्लॉक का मास कितना है, 10 kg, 10 kg है। इस ब्लॉक का मास 10 kg है और नाम इसका क्या दे दिया है, ए। इस ब्लॉक का मास है भी 10 kg है, इस ब्लॉक का मास, इसको नाम हमने दे दिया बी। अब हमने इस पे फोर्स लगाया ऊपर वाले पे 50 न्यूटन, और इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, उसकी जो वैल्यू है वो है 0.5, और ये वाला जो सरफेस है ये है स्मूथ। ये हमारी कंडीशंस दे रखी हुई हैं। दोबारा से देखते हैं। 2 ब्लॉक्स हैं, एक ए है एक बी है, दोनों का मास 10 kg है। इसका नाम ए दे दिया और एक का नाम बी, और इसको हमने 50 न्यूटन फोर्स से इस डायरेक्शन में पुल किया है। तो हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक का इफ दे आर इनिशियली रेस्ट। तो ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इनका क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो ए और बी का सेपरेटली। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। ब्लॉक ए हो गया ये 10 kg वाला ए। इस पे देखो फोर्स लग रहा है कितना, 50 न्यूटन का। F इजिकल टू 50 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। वेट कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेट बराबर क्या होगा, m इंटू जी। मास कितना है इसका 10 kg, जी की वैल्यू 10, तो कितना आ गया 100। तो W की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब देखो ये फोर्स ये वाले इस वाले पे फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होती है, रिजल्टेंट जो फोर्स होता है उसके अपोजिट होती है। रिजल्टेंट फोर्स तो अप्लाइड ही फोर्स है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन। तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक की, उसकी जो डायरेक्शन बन जाएगी वो किधर बन जाएगी, इस डायरेक्शन में। इसको F कह दिया। सेकंड ब्लॉक बी, अगर उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें हम, बी वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, देखो क्या होगा। अब ये जो ब्लॉक है, एक्शन और रिएक्शन न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होंगे, सेम। मतलब इस बॉडी पे अगर इस वाले डायरेक्शन में फोर्स इधर लगा रहे हैं, इसमें एक्शन इधर हो रहा है जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, तो रिएक्शन इस वाले ब्लॉक के लिए किधर होगा, इसकी डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इसके लिए किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। अब देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो N इजिकल टू किसके बराबर हो जाएगा, W के। तो N इजिकल टू W कितना है 100 न्यूटन, तो N की वैल्यू तो आ गई हमारी 100 न्यूटन। अब इसके बाद जो मैक्सिमम फोर्स होगा F मैक्सिमम, इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन, और म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, और N की वैल्यू कितनी है 100, तो कितना आ गया 50 न्यूटन। तो F मैक्सिमम की जो फ्रिक्शन होगा इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितना होगा, 50 न्यूटन। तो हमारे पास कितना न्यूटन मैक्सिमम या अवेलेबल फ्रिक्शन कितना होगा, दोनों के बीच में मैक्सिमम 50 न्यूटन का फ्रिक्शन होगा ये इन दोनों ब्लॉक, इस वाले और इस वाले ब्लॉक्स के बीच में। तो इसमें कुछ केसेस मान लेते हैं। पहला केस है, फर्स्ट केस है, इफ टू ब्लॉक्स मूव टूगेदर, अगर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करते हैं तो देखो क्या होगा। अगर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करते हैं तो पूरा एक सिस्टम हो जाएगा, ये
ये पूरा एक सिस्टम हो जाएगा, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन एक ही होगा। और ये नेट फोर्स क्या होगा खाली, तो इंटरनल फोर्सेस को तो लेना नहीं है, तो हमें अप्लाइड फोर्स कितना 50 अपॉन में एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ए बराबर दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा सेम, क्योंकि दोनों एक ही साथ से मूव कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कितनी है वैल्यू 50 न्यूटन की, और टोटल मास कितना है 10 kg और 10 kg कितना हो गया 20 kg का, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे तो क्या होगा, हमने केस मान लिया कि अगर एक साथ मूव करते हैं तो एक्सेलरेशन कितना होगा इनमें 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक साथ मूव करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, देखो एफ बी पर, तो फ्रिक्शन ऑन किस पे, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी पे क्या होगा, देखो एफ बी पे क्या होगा, मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ बी एम बी, मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है ब्लॉक बी का 10 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 25 न्यूटन। ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड। एक साथ मूव होने के लिए देखो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें, इफ दे मूव टुगेदर, तो हमारे पास जो फ्रिक्शन इस पे कितना फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 25 न्यूटन कम से कम। अगर 25 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल होगा तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, क्योंकि जो एफ की वैल्यू यही होगी, ये वाली है, इस पर भी यही होगी। लेकिन हमारे पास है कितना टोटल मैक्सिमम, जो हमारे मैक्सिमम वैल्यू तो 50 न्यूटन, लेकिन ये जो फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है 50 न्यूटन और 50 न्यूटन से कम भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल हमारे पास कितना है 50 न्यूटन का, मैक्सिमम अवेलेबल कितना है 50 न्यूटन का। और एक साथ मूव होने के लिए देखो कितना है 25 न्यूटन का। मगर अगर कम से कम अगर 25 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स भी इनके बीच में अवेलेबल होगा तो वो दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, एक साथ मूव कर जाएंगे। तो और हमारे पास मैक्सिमम कितना है 50 न्यूटन। तो जो रिक्वायर्ड है, देखो इसमें ऐसे क्या लिखो कि अवेलेबल जो फ्रिक्शन है, अवेलेबल फ्रिक्शन, अगर कंडीशन क्या होगी, अगर अवेलेबल फ्रिक्शन ग्रेटर हो रिक्वायर्ड से, जितना चाहिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, हमारे पास फ्रिक्शन ज़्यादा अवेलेबल है और चाहिए हमें कम, मतलब एक साथ मूव करने के लिए, तो सो दे मूव टुगेदर, सो दे मतलब दे का मतलब दोनों ब्लॉक्स मूव टुगेदर, एक साथ मूव करेंगे। तो केस नंबर 2 अगर नहीं आया इसमें, केस नंबर 2 क्या हो सकते हैं, इफ़ दे मूव सेपरेटली, लेकिन एक ही साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एक साथ ही मूव करेंगे। अगर क्या होता है कि अवेलेबल फ्रिक्शन, अगर इफ़ कैसे कंडीशन आ जाती कि इफ़ अवेलेबल फ्रिक्शन इज़ लेस देन रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से अगर कम हो जाए ना रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से, तो ब्लॉक मूव सेपरेटली, तो क्या होंगे ब्लॉक्स मूव सेपरेटली, ये कंडीशन आ जाएगी। लेकिन हमारे पास अभी कंडीशन इस वाले प्रॉब्लम के लिए क्या है कि अवेलेबल फ्रिक्शन हमारे पास जो अवेलेबल है मैक्सिमम एक साथ मूव करने के लिए वो 50 न्यूटन है और हमें चाहिए था 25 न्यूटन, तो इसलिए ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं फिर, जब दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करें। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स इफ दे आर इनिशियली रेस्ट, इफ दे आर इनिशियली रेस्ट। देखो 2 ब्लॉक्स है हमारे पास, एक ब्लॉक ये है, इसका मास 10 kg है, ब्लॉक बी के नाम दे दिया, दूसरा ब्लॉक है 10 kg का, इसको नाम ए दे दिया, और अब की बार इसको फोर्स फ्रिक्शन ऑफ फोर्स हमने खींचा अप्लाइड जो फोर्स लगाया हुआ है इसमें 101 न्यूटन का फोर्स लगाया है। और ये वाला जो सरफेस है ये स्मूथ है जिस पर ब्लॉक बी रखा हुआ है, और इन ब्लॉक ए और बी के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू है 0.5। दोबारा से देखें, हमें एक्सेलरेशन इन दोनों ब्लॉक्स का बताना है। ए पे हम ब्लॉक पे ए का मास है 10 kg, बी का मास भी 10 kg है, जो अप्लाइड फोर्स है ए पे लगाया है जिसकी वैल्यू 101 न्यूटन है, और इस ब्लॉक के बीच में और सरफेस के बीच में स्मूथ सरफेस है, और म्यू की वैल्यू 0.5 है जब इन और ए और बी के बीच में म्यू की वैल्यू कोफिशिएंट फ्रिक्शन क्या है 0.5। तो अब क्या करते हैं, जैसे पहले प्रॉब्लम में हमने सोल्व किया था, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, आप भी साथ साथ करते रहो। जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं 10 है,
नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। W इक्वल टू क्या होगा, m इंटू जी। मास कितना 10, जी की वैल्यू कितनी है 10, तो वैल्यू कितनी आ गई 100 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितनी है ए पे 101 न्यूटन, F इक्वल टू हो गई 101 न्यूटन। अब देखो अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इसके लिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो हो गई अपोजिट डायरेक्शन में, F इक्वल टू। बी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, देखो बी के लिए क्या होगा, बी के लिए क्या हो जाएगा, इस पे इस वाले डायरेक्शन, इस वाले इन दोनों कॉन्टैक्ट के इस पे इधर की डायरेक्शन में है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे बन जाएगा कुछ 10 बी के लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा, एफ मैक्स, इनके बीच में देखो क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल क्या होगा, ये क्या होता है म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 और एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन किसको वेट को बैलेंस करेगा, तो एन बराबर डब्ल्यू हो गया इजिकल टू कितना आ गया 100 न्यूटन। डब्ल्यू की वैल्यू 100 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन भी इतनी होगी 100 इजिकल टू कितना आ गया ये 50 न्यूटन। एफ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई 50 न्यूटन। ये हमारे पास अवेलेबल फ्रिक्शन है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है 50 न्यूटन। तो F की जो वैल्यू हो सकती है फ्रिक्शन की, ये 50 और 50 से कम हो सकती है न्यूटन से। केस नंबर 1 पहला, इफ दे मूव टूगेदर, इफ टू मतलब देखा मतलब टू ब्लॉक्स मूव टूगेदर, अगर एक साथ मूव करते हैं तो एक्सेलरेशन एक ही होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो क्या होगी, दोनों मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास, सिस्टम बन जाएगा एक ही। तो टोटल फोर्स कितना 101 अपॉन में टोटल मास कितना हो जाएगा 20 kg। इसको 20 से 101 को डिवाइड करो तो कितना आएगा, देखो 20 डिवाइडेड बाई 101 कितना आएगा 20-2500, एक लगाया 0.0 एक जीरो और एक बढ़ाया 20-2500 5.05 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई, इसका मतलब कितना आ गया हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई, जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है यहाँ पर 5.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रिक्शन ऑन बी निकालते हैं, फ्रिक्शन ऑन बी, एफ बी क्या होगा, देखो मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ ब्लॉक बी कितना 10 kg, एक्सेलरेशन कितना है 5.05, इसके मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 50.5 न्यूटन। ये रिक्वायर्ड है। एक साथ मूव करने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए 50.5 न्यूटन का, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है 50 न्यूटन। 50 हमारे पास तो अब देखो इस वाले केस में क्या होगा 50 न्यूटन का ही फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में अवेलेबल है, और एक साथ मूव करवाने के लिए कितना चाहिए, कम से कम फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए होगा 50 न्यूटन का। तो अब क्या हो गया कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो अवेलेबल फ्रिक्शन से क्या है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या है ज़्यादा। तो ब्लॉक क्या करेंगे अब सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि एक साथ अगर उनको मूव करना चाहते थे तो उनको कम से कम इतना फ्रिक्शन चाहिए होता। अगर दोनों ब्लॉक देखो, अगर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करते तो कम से कम कितना फ्रिक्शन चाहिए था इतना, लेकिन हमारे पास फ्रिक्शन अवेलेबल क्या है कम है 50 न्यूटन। सो दे मूव सेपरेटली। हमारा जो ये केस था पहला वाला रॉन्ग हो गया, तो इसमें क्या लिख लो कि जो हमारे पास अवेलेबल फ्रिक्शन है, अवेलेबल फ्रिक्शन इज लेस देन रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, ये रिक्वायर्ड है, इज लेस देन रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। सो दे मूव सेपरेटली, सो ब्लॉक्स मूव सेपरेटली। अब ब्लॉक अगर सेपरेटली मूव करेंगे, सो ब्लॉक्स मूव सेपरेटली। अगर ये सेपरेटली मूव करेंगे तो दोनों में एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। अब एक्सेलरेशन अगर दोनों में अलग अलग होगा तो एक्सेलरेशन देखो निकालो ए पे, एक्सेलरेशन ए पे निकालो, एक्सेलरेशन ए पे कितना आएगा, ए पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, अलग अलग मूव, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन ए पे कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा नेट फोर्स एफ माइनस एफ अपॉन में टोटल मास, मास ऑफ ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा एफ की वैल्यू कितनी है 101 माइनस फ्रिक्शन फोर्स एफ, और इसकी वैल्यू एम, मास ऑफ ए कितना 10, एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना में 101 माइनस एफ की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 50 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ए पे कितना आ जाएगा, देखो 101 माइनस 50 अपॉन में 10, ये कितना आ जाएगा 101 में से 50 घटाएंगे 51 अपॉन में 10, ये कितना आ जाएगा 5.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ए पे कितना आ गया, ए का एक्सेलरेशन कितना होगा, ए का एक्सेलरेशन आ गया
ए पे जो एक्सेलरेशन होगा अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। अब जब दोनों सेपरेट मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन ए पे कितना आ गया 5.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन में जो बी होगा इसका देखो क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन इस तरह बी निकाल लो, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले फोर्स की वजह से ही ये ब्लॉक मूव कर रहा है, तो यही वाला जो फोर्स होगा यही इसको खींचेगा। तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, F इजिकल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ B इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B इजिकल टू मास ऑफ, देखो फोर्स मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है 50 न्यूटन का, तो 50 इजिकल टू मास ऑफ B कितना 10 इंटू AB। तो AB की वैल्यू यहाँ पे से देखो एक्सेलरेशन ऑन B कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें बताना क्या था देखो क्वेश्चन में, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स इफ दे आर इनिशियली रेस्ट। दोबारा से इसको देखते हैं एक बार। हमारे पास दो ब्लॉक है ए और बी, जिसका मास कितना है, इसका मास 10 किलोग्राम, दूसरे वाले का मास भी 10 किलोग्राम। फोर्स अप्लाइड किया हमने 101 न्यूटन का ए पे, म्यू की वैल्यू 0.5 है बिटवीन द टू ब्लॉक्स। ये वाला सरफेस स्मूथ है। इसके बाद हमने क्या किया, इसका और इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करा। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल रिएक्शन वेट डाउनवर्ड, अप्लाइड फोर्स इसमें, जब अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही स्टैटिक जो फोर्स है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फोर्स होता है। तो अप्लाइड फोर्स इधर है तो स्टैटिक फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन और रिएक्शन पेयर्स में करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस वाले ब्लॉक के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स एक्शन इस डायरेक्शन में हो गया, तो इस पे कांटेक्ट जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा। देखो ये रबिंग सरफेस इस पे इस डायरेक्शन में, तो इस वाले पे इधर की डायरेक्शन में हो गया। नॉर्मल इसको हमने बैलेंस करा एन और डब्ल्यू को, तो 100 न्यूटन आ गया। मैक्सिमम इस वाले की केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.5 हमने ले रखी है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में, जब मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल होगा, म्यू 0.5 इंटू एन, एन की वैल्यू 100 है तो 50 न्यूटन आ गया। अब इसके और इसके बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये सरफेस क्या है स्मूथ जब होगा तो म्यू की वैल्यू क्या होगी 0। स्मूथ का मतलब क्या आ गया, म्यू की वैल्यू 0। इसलिए यहाँ पे हमने इस वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी ये डायग्राम 10B का वाला जो था ना ऊपर लगेगा, इस वाले के केस में हमने इधर लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें लगेगा ऊपर की तरफ, इधर F। अब इस वाले और इस वाले के केस में फ्रिक्शन फोर्स इसमें लगना चाहिए था इधर, अगर इसमें इनके बीच में कुछ होता, लेकिन ये वाला सरफेस क्या है स्मूथ है तो इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। अब हमने पहला केस माना इफ़ दे मूव टुगेदर, अगर एक साथ मूव करते हैं तो दोनों को एक सिस्टम लेंगे, तो ये नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास 10 10 20, तो 101 अपॉन में टोटल फोर्स अप्लाइड, ये वैल्यू 5.0। तो फ्रिक्शन ऑन बी, एक साथ मूव करते हैं तो बी पे कितना फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो सकता है, मास ऑफ ब्लॉक बी और एक्सेलरेशन, अगर एक साथ मूव करेंगे तो दोनों में एक्सेलरेशन एक ही होनी चाहिए थी, तो इतना फ्रिक्शन आना चाहिए, अगर एक साथ मूव करेंगे तो इतना फ्रिक्शन। लेकिन हमारे पास मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है वो 50 न्यूटन का है। इतने एक साथ मूव होने के लिए कितनी फ्रिक्शन की जरूरत है, देखो 50.05 न्यूटन एक साथ मूव करेंगे, लेकिन हमारे पास फ्रिक्शन कम है। जब कम फ्रिक्शन है तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जब फ्रिक्शन कम है तो दोनों ब्लॉक से एक दूसरे से, ये वाला ब्लॉक ये वाला सेपरेट हो जाएंगे, तो इसमें एक्सेलरेशन अलग होगा, इसमें एक्सेलरेशन अलग होगा। तो एक्सेलरेशन अब इसमें क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, तो क्या होगा नेट फोर्स F माइनस अपॉन में इसका मास, तो 101 माइनस F अपॉन में क्या हो जाएगा 10 kg इसका मास, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 5.1 है। और इसको पुलिंग वाला फोर्स कितना है, F ही है खाली, और कोई इस पर तो अपोजिट फोर्स है नहीं, क्योंकि इसके बीच में ये वाले और ये वाले के सरफेस स्मूथ है, तो इसमें कोई हमने फ्रिक्शन फोर्स लगाया नहीं है। तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा MB इंटू AB, तो फोर्स कितना हो गया 50 इंटू 10 इंटू AB की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एक्सेलरेशन A और B में कौन बड़ा है, A की वैल्यू एक्सेलरेशन A में A की वैल्यू B से बड़ी है, A की वैल्यू एक्सेलरेशन 5.1 है और B की एक्सेलरेशन क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्स अप्लाइड किस पे हो रहा है A पे, सो एक्सेलरेशन A की वैल्यू A पे एक्सेलरेशन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि फोर्स इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक A। नोट डाउन करिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद। इस तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक दे आर इनिशियली रेस्ट। मास इसमें 10 है और इसमें हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 60 न्यूटन का फोर्स लगाया है। आप भी अप्लाई करके देखो, और यहाँ जो मास है इसको कर दो 20 kg।
म्यू की वैल्यू 0.5 ही है और ये सरफेस क्या है, स्मूथ है। देखो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। दे आर इनिशियली रेस्ट पे, एफ अप्लाइड फोर्स है 60 न्यूटन का इस वाले ब्लॉक पे, इसका मास 10 है, आपके बाद 20 कर दिया है, म्यू की वैल्यू 0.5 है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में, और ये वाला सरफेस कैसा है, स्मूथ। तो हम कैसे करते हैं प्रोसीजर, अप्लाई करते हैं 1 बाय 1। फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं ए और बी का सेपरेटली, और तो ए का ड्रॉ करो फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे 10 ए हो गया, ये 10 kg है ये मास। तो नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट डाउनवर्ड, W इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू जी, मास की वैल्यू 10 इंटू जी की वैल्यू 10, तो ये आ गया 100 न्यूटन। फोर्स अप्लाइड फोर्स है 60 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, F इक्वल टू कितना हो गया 60 न्यूटन। देखो जब हमने अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो इस वाले ब्लॉक और इस ब्लॉक के कॉन्टैक्ट में इस पे जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो होगी अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गया F। ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ मैं, बी का देखो, अगर बी का ड्रॉ करें तो बी का मास कितना है 20 kg। अब इन दोनों पेयर के कांटेक्ट में देखो, इस पे इस डायरेक्शन में लगा तो इस पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऐसे लगेगा, इधर लग गया ऐसे इस तरह। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल क्या होगा इन दोनों कांटेक्ट के बीच में, F मैक्सिमम जो अवेलेबल होगा वो क्या होगा म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है इन दोनों के बीच में, म्यू इंटू एन की वैल्यू ये लेंगे, म्यू की वैल्यू कितनी होगी 0.5 दे रखी है, एन की वैल्यू कितनी होगी 100, तो कितना आ गया 50 न्यूटन। मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है होगा 50 न्यूटन का, ये अवेलेबल है हमारे पास, इतना न्यूटन अवेलेबल है। अब केस मान लेते हैं इफ़ दे मूव टूगेदर, पहला केस इफ़ दे ब्लॉक्स मूव टूगेदर, अगर ब्लॉक एक साथ मूव करते हैं तो क्या होगा, ब्लॉक अगर एक साथ मूव करते हैं तो क्या होगा, पूरा टोटल फोर्स अप्लाइड अपन टोटल को एक सिस्टम ज्यूम करेंगे, तो एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक में सेम होगा अगर एक साथ मूव करेंगे तो टोटल अप्लाइड फोर्स कितना है 60 न्यूटन का, टोटल मास कितना हो गया, ये पूरा एक सिस्टम हो गया ना, 10 और 20 कितना होगा 30 kg, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब फ्रिक्शन ऑन बी निकाल लिया इससे, फ्रिक्शन ऑन बी जिसको एफ बी कह दिया हमने, फ्रिक्शन ऑन बी क्या हो जाएगा एम मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे तो एक्सेलरेशन तो सेम होगा, मास कितना 20 kg, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो कितना है 40 न्यूटन। ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड, अगर एक साथ ये ब्लॉक मूव करते हैं तो कम फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए, कम से कम 40 न्यूटन का, लेकिन हमारे पास है कितना 50 न्यूटन, मतलब हमारे पास इसके और इसके बीच में 50 न्यूटन का तक का फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है। जब 50 न्यूटन तक जब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा अवेलेबल है और हमें चाहिए कम, कितना था कम ही चाहिए था कि कम फ्रिक्शन फोर्स होगा तभी एक साथ मूव करते, ज़्यादा है तो तब तो एक साथ जाएंगे ही। तो इस केस में क्या लिख सकते हैं, अवेलेबल फ्रिक्शन एज अवेलेबल AVAI अवेलेबल फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर दैन रिक्वायर्ड फ्रिक्शन is required friction, so they move together, जब एक साथ मूव करेंगे तो दोनों में एक्सेलरेशन भी एक ही होगी, तो एक्सेलरेशन ए और बी में कितने आ गई, इस वाले में एक्सेलरेशन ए में कितनी आ गई, वही आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों ब्लॉक एक ही साथ मूव कर रहे तो एक ही एक्सेलरेशन होगा, बी में भी एक्सेलरेशन कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जब हमारे पास अवेलेबल फ्रिक्शन ज़्यादा हो रिक्वायर्ड से तो एक साथ मूव करेंगे, तो ये था फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स इफ दे आर इनिशियली रेस्ट, प्लीज नोट डाउन। और इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच ब्लॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच ब्लॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग।
sliding if they are initially rest, if they are initially रेस्ट पे। ब्लॉक कैसे हैं देखो, ये 20 kg का मास है, ब्लॉक बी नाम दे दिया, और ये 10 kg का मास है, इसको नाम ये दे दिया, और इस पर फोर्स हमने लगाया है F, और इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, इसकी वैल्यू है 0.5, और ये वाला जो सरफेस है ये स्मूथ है। दोबारा से देखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F, मिनिमम वैल्यू F की बतानी है फॉर विच ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग, इस वाले और इस वाले ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग होनी चाहिए, इसके लिए F की मिनिमम वैल्यू बतानी है। और इनिशियली दोनों सिस्टम क्या है, इफ़ दे आर इनिशियली रेस्ट, दोनों स्टार्ट में किस पे हैं, रेस्ट में। ये बाकी 3 प्रॉब्लम से क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। अब देखो इसको कैसे करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करो, ए का और बी का। तो एफ बी डी ऑफ ए का एफ बी डी, देखो इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, ए का 10A नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, वेट कहाँ का काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। W इजिकल टू क्या होगा, m इंटू जी, m की वैल्यू 10 इंटू 10 इजिकल टू 100 न्यूटन। अब फ्री बॉडी डायग्राम में पहले इसका देखता हूँ, बी का एफ बी डी ऑफ बी, इसके बाद देखो फिर आगे करते हैं। 20 kg का मास है, अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स है इस डायरेक्शन में। देखो इसका जो ये वाला बॉटम है इसमें तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो सरफेस है स्मूथ है, तो इसके बॉटम में तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। अब क्या, जो अप्लाइड फोर्स देखो है इस डायरेक्शन में है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में। तो इसके और इसके कॉन्टैक्ट जो सरफेस हैं, इस पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। अप्लाइड फोर्स क्या है, F, तो इसकी डायरेक्शन के अपोजिट में हो गया। तो इस वाले के कॉन्टैक्ट सरफेस में इस डायरेक्शन में हो गया, तो इसके लिए क्या हुआ, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसके लिए F की डायरेक्शन ये हो गई। देखो दोबारा से फ्री बॉडी डायग्राम ए और बी का ड्रॉ करा है, नॉर्मल रिएक्शन हो गया और वेट हो गया डाउनवर्ड। बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करा है, 20B अप्लाइड फोर्स हो गया इस वाली डायरेक्शन में, और इसके और इसके बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स की अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। रीजन क्या है, सरफेस स्मूथ है, म्यू की वैल्यू 0 हो गई। अब इसके और इसके बीच में क्या होगा, ये अप्लाइड फोर्स इधर है, तो स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन की डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स की क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट, अप्लाइड फोर्स क्या है इधर डायरेक्शन में, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस वाले ब्लॉक के लिए क्या हो गई, इधर, इन दोनों के कॉन्टैक्ट में इधर, तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगी इधर। न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, एक्टिव ऑन द 2 डिफरेंट बॉडीज। अब इसके बाद क्या है कि हम क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, एफ मैक्स। देखो ए के लिए क्या होगा, 4A फ्रॉम ए से, ब्लॉक ए से, तो एफ मैक्सिमम इजकल टू क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 और एन की वैल्यू कितनी है 100, तो वैल्यू कितनी आ गई 50 न्यूटन का। एफ मैक्सिमम कितनी आ गई 50 न्यूटन। अच्छा, अब इसके बाद आगे देखो क्या हो सकता है। अब जो ये ब्लॉक मूव करेंगे, ये वाला जो ब्लॉक मूव करेगा, ये वाला जो ब्लॉक मूव करेगा, स्टार्ट स्लाइडिंग होने, इनके बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट होने लगेगी। तो 4A फ्रॉम ब्लॉक ए से अगर जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट होने लगे, तो ये जो F की वैल्यू है ये F मैक्सिमम के बराबर होगी, तो उसी लिए कंडीशन लगा लेते हैं। तो F की वैल्यू जो होगी उस टाइम F मैक्सिमम के बराबर होगी, जिसकी वजह से क्या हो, स्लाइडिंग होनी चाहिए। तो जिस टाइम स्लाइडिंग होगी दोनों का एक्सेलरेशन लगभग बराबर होगा, तो एक्सेलरेशन दोनों के लिए क्या बराबर ले लेंगे, ए और बी के लिए। तो F की वैल्यू कितनी हो गई 50 मैक्सिमम इजिकल टू मास हो ए कितना 10 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए बराबर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, स्लाइडिंग होगी। अब 4 फ्रॉम बी से देखो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स मास ऑफ ब्लॉक एम बी इंटू ए इजकल टू एफ माइनस स्मॉल एफ। ए इजकल टू कितना आ जाएगा, एफ की वैल्यू हमें मिनिमम बतानी है,
एम बी निकालो, मास ऑफ ब्लॉक कितना है, एम बी का मास कितना 20, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी निकाली हमने 5, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, सॉरी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ए बराबर 5 मीटर पर सेकेंड तो स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन उसका, तो फ्रॉम बी क्या हो जाएगा नेट फोर्स एफ माइनस एफ इजगल टू एम इंटू ए एक्सेलरेशन ऑफ इस वाले ब्लॉक का। तो एफ की वैल्यू मिनिमम बतानी है हमें, तो एफ माइनस एफ की वैल्यू कितनी लेंगे हम यहाँ पे, एफ की वैल्यू यहाँ लेंगे 10a, क्योंकि हमें क्या लगाना है मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मास कितना है इस ब्लॉक का 20 और a, एफ की वैल्यू इधर देखो इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10a प्लस 20a कितना आ जाएगा 30a, एफ इजकल टू कितना आ जाएगा 30a, 30 इंटू ए की वैल्यू कितनी रख दो 5, 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा 150 न्यूटन। तो एफ की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी 150 न्यूटन। देखो क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं एक बार, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग इफ दे आर इनिशियली रेस्ट। ब्लॉक दो हैं ए और बी हैं, 10 kg 20 kg, एफ इस पे लगाया, म्यू की वैल्यू 0.5 है, स्मूथ सरफेस है। फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का ड्रॉ करा, इस वाले का पहले ड्रॉ करा क्योंकि फोर्स इस पर लगाया, स्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी, तो इसके लिए इस डायरेक्शन में हो जाएगी। एक्शन और रिएक्शन ये तो पहले बता चुके हैं। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी 100 न्यूटन, डब्ल्यू इजिकल टू किसके बराबर होता है वेट के बराबर, यहाँ बैलेंस कर दिया, एन बराबर डब्ल्यू होता है तो 100 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। एन और डब्ल्यू बैलेंस करेंगे, एन और डब्ल्यू बैलेंस करेंगे तो 100 न्यूटन हो गया। फ्रॉम ए से अगर हम देखें मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में अवेलेबल कितनी होगी, मैक्सिमम इजिकल टू म्यू इंटू एन होता है, म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन कितना एन की वैल्यू कितनी है 100 रखा 50 न्यूटन। फ्रॉम ब्लॉक ए से अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो फोर्स जिस फोर्स से ये खींचने वाला फोर्स कौन सा स्लाइडिंग होगा तो खाली एफ ही है, तो एफ की वैल्यू कितनी हो सकती है 50, ये खींच सकता है कितने से 10 इंटू ए, मास इंटू ए एक्सेलरेशन, 10 इंटू एक्सेलरेशन ए के लिए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। बी से अगर देखें तो एक्स ब्लॉक इधर ही खींचेगा तो एफ माइनस एफ नेट फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना 20 बी के लिए और एक्सेलरेशन ए से निकलेगा, तो एफ माइनस अप्लाइड जो फोर्स है माइनस एफ की वैल्यू कितनी है 10a। यहाँ पे हम 50 नहीं लेंगे, एफ की वैल्यू 50 नहीं लेंगे क्योंकि एफ तो जो है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, एफ की वैल्यू क्या है मैक्सिमम है, इसलिए हमें 50 नहीं लेना है 10 लेना है। हमें एफ की वैल्यू कितनी लेनी है 10a ताकि स्लाइडिंग स्टार्ट हो, तो 10a इधर आके क्या बना देगा 10 20 30 है, एफ ए में मल्टीप्लाई कर दिया 5 की तो कितना आ गया 150 न्यूटन। तो ये कितना है मिनिमम फ्रिक्शन, मिनिमम जो फोर्स चाहिए 50 न्यूटन का अगर हमें होगा, कम से कम 50 न्यूटन हो, ज़्यादा 150 न्यूटन हो, 150 न्यूटन अगर कम से कम होगा तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में क्या होगी स्लाइडिंग, और 150 से ज़्यादा होगा तो स्लाइडिंग होगी, अगर 150 से लेकिन कम होगी तो स्लाइडिंग नहीं होगी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमारी थी किसके लिए थी 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए। तो एक्सेलरेशन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके निकाला हमने, और फ्रिक्शन निकाले हैं ए और बी पे कैसे कैसे निकालते हैं। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई नीट के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर आपको और कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। थैंक यू।